अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज़मीर यूट्यूब चैनल। कोरल ड्रा की क्लास नंबर 2 में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, बल्कि दिखाया था कि कोरल ड्रा किस तरह का लगता है, लेटेस्ट वर्जन 2022 वाला, और ये ओवरव्यू उसके बारे में मैंने डिटेल से बताएगा। क्लास नंबर 2 शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप बेरोज़गार हैं, घर बैठे हुए हैं, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, या आप 2-3 साल लगा चुके हैं अपने ऑनलाइन फील्ड में, लेकिन कोई ख़ास खातर ख्वाहिश का फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोरल ड्रा सिर्फ 2 मंथ में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। कोरल ड्रा की सीरीज़ को कंप्लीट देखिए। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊँगा, सिखाऊँगा कि आप कोरल ड्रा को यूज़ करते लोकल लेवल के ऊपर किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर किस तरह बिज़नेस कर सकते हैं। ख़ास तौर पर मैंने इस चीज़ को लोकल लेवल के ऊपर भी ज़्यादातर आज देखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आप देखने होंगे कि ग्राफिक्स वाली दुकान है, जहाँ पर आप पेनाफ्लेक्स, कार्ड डिज़ाइन, ब्रोशर डिज़ाइन बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर जो डिज़ाइनर बैठा हुआ होता है वो कोरल ड्रा एक्सपर्ट होता है। तो आप भी कोरल ड्रा एक्सपर्ट बन के ग्राफिक की डिज़ाइनिंग, उनके पास हमेशा एक ना एक दो जो सीट्स हमेशा खाली होती है, या उनको हमेशा कहते हो यार कोई हमें डिज़ाइनर हो कोरल ड्रा का, वो हमें बताइए। तो आप अपनी दुकान बना सकते हैं। किसी के पास 15 से 20-30 हज़ार तक आप जॉब्स कर सकते हैं। बेरोज़गार है ना, चाहे 2 महीने लगा लीजिए, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये आपके लिए कोर्स होने वाला है। अपने दोस्तों अहबाबों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। ये स्किल्स सिखाते हैं और आपको फ्रीलांसिंग और लोकल लेवल के ऊपर अर्निंग करना बता रहे होते हैं। रेल्स मेथड है, जुगाड़ वाले नहीं होते, रियल मेथड होते हैं जो आपको एक किसी न किसी मुकाम पर पहुंचा देते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, और मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता। मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि क्लास नंबर 2 में हम जो कोरल ड्रा में जो शेप्स होती हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप्स, एलिप्स शेप्स, ट्राइंगल, पॉलीगोनल शेप्स, ये शेप्स किस तरह इसको कलर दिया जा सकता है, किस तरह आउटलाइन दी जा सकती है, किस तरह उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और किस तरह 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स आ रही हैं तो एक दूसरे के पीछे आगे किस तरह कर सकते हैं। आज छोटी सी वीडियो है, इसके बारे में मैं आपको कोरल ड्रा सिखाने वाला हूं। कोरल ड्रा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहली वाली वीडियो जिसमें कोरल ओवरव्यू के बारे में बताया था, तो मैंने चुपके से वहां पर भी बताया हुआ है कि कोरल ड्रा किस तरह आपने डाउनलोड करना है, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हमें तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और मैंने कोरल ड्रा को ओपन कर लिया है। ना आप भी ओपन कर ले, डाउनलोड नहीं किया तो पिछली वाली वीडियो में डाउनलोड करने का तरीका भी बताया गया है, डाउनलोड करने का जो है लिंक भी दिया गया है। तो यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, और यहाँ से जो जो चीज़ें करनी थी पिछली वीडियो में मैंने क्लास नंबर 1 में बताया गया, जस्ट आप अभी फ़िलहाल हम ओके कर रहे हैं। ओके करने के बाद हमारे पास ये वाइट स्क्रीन आ जाती है, और यहाँ पर कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मिल जाती हैं, जहाँ पर हम दबा के रखेंगे तो हमारे पास ये 2 चीज़ें आ जाती हैं। ये ऊपर वाले करना है, नीचे वाले को भी छोड़ दें, ये जो किसी काम का नहीं है। लेकिन रेक्टेंगुलर टूल आप यहाँ से ले लेते हैं। जैसे दबाओगे, दबा के रखोगे तो आप इस तरह कुछ भी शेप पर रेक्टेंगुलर टाइप, यानी कि 4 कोनों वाली कुछ भी इस तरह की, इधर इधर कुछ भी हम यहाँ से एक चीज़ बना सकते हैं। ठीक हो गया। इधर जाके दबा के रखेंगे तो यहाँ पर भी एक शेप, एलिप्स टूल, यानी कि अगर आपने गोल शेप बनानी हो तो यहाँ से आप गोल शेप भी बना सकते हो। दबा के रखेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारी शेप्स आ जाती है, पॉलीगॉन शेप्स हो जाती है, स्टार, स्पायर, स्पिरल और मोर शेप्स में जाएंगे तो और भी बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। तो पॉलीगॉन शेप्स इस तरह करके पॉलीगॉन शेप्स बना सकते हैं। और यहाँ पर स्टार के ऊपर क्लिक करोगे तो आप स्टार भी बना सकते हैं। यहाँ से देखें, आप इस तरह स्टार भी बना सकते हैं। दबा के रखें। और स्पाइरल एक इस तरह का स्प्रिंग टाइप का एक होता है, ये भी किसी न किसी जगह हम काम कर सकते हैं। और मोर शेप में जाएंगे, यहाँ पे मोर शेप में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, ये ऊपर देख रहे हैं, इधर जाएंगे तो आपके बहुत सारी शेप्स जो हैं जो नॉर्मली तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो होती हैं वो वाली यूज़ यहाँ पर मौजूद हैं। बाकी इसमें रद्द बदल बहुत सारी कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ से एक एरो ले लेते हैं, और एरो से हम यहाँ से एक एरो बना सकते हैं।
ये देखें शेप, ये जो रेड लाइन है इससे हम मज़ीद इसकी जो है सेटिंग मेटिंग यहाँ से मज़ीद उसको मोटा पतला इधर जाके इस तरह कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर पिक टूल, यानी कि किसी भी चीज़ को पिक करने के लिए, जिसे सिलेक्शन भी कहते हैं, पोजीशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, लेकिन पिक टूल इसका मेन नाम है। पिक टूल से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा कर इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि स्टार को इधर ले आएँ, गोल सर्कल को इधर ले आएँ, ये इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाएं, ठीक हो गया। ये पॉलीगॉन को इधर ले जाएं और इधर को यहाँ पे ले आएं, ठीक हो गया। ये यहाँ पे आपको इसको कलर करना हो तो यहाँ से कलर पट्टी दी गई है, कुछ भी यहाँ से कलर कर सकते हैं। ब्लू कर देते हैं, ये देखें ब्लू हो जाएगा। इस सर्कल को हम येलो कर देते हैं, येलो हो जाएगा। और ये जो एरो का निशान है इसको हम रेड कर देते हैं और इसको हम ऑरेंज कर देते हैं। इस तरह काफ़ी सारे हैं जो हमको कलर पट्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अब लाइन है, लाइन को कलर नहीं हो सकता। ये देखें मैं यहाँ पे एक लाइन है, लाइन को कलर, लाइन को हमेशा आउटलाइन होती है। आउटलाइन लेने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। जी हाँ, राइट क्लिक। अब राइट क्लिक क्या है, चलिए मैं आपको राइट के ऊपर राइट क्लिक करने वाला हूँ। तो देखिए इसे यहाँ पर ये रेड हो गई है। तो हम ऊपर यहाँ पर आपको कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसकी कुछ, यानी कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस या इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हो। इसकी ओवरऑल स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी स्केल के ऊपर इसे लॉक भी लगा सकते हो। इसका एंगल चेंज कर सकते हो। मिसाल के तो इसी के ऊपर तजर्बे करते हैं। ये सारा एक ही है, किसी भी शेप के ऊपर ये सारी सेम ही प्रॉपर्टीज़ अमल करती है। यहाँ पे एंगल, यहाँ पर 90 का एंगल का क्योंकि करते हैं, ये 90 के एंगल से हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह हम फ़िलहाल 0 ही कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो। 0 करके एंटर किया, ये सीधा हो जाएगा। इधर से हम उससे मिरर हॉरिजेंटल कर सकते हैं, यानी हॉरिजेंटल इधर उधर हो जाएगा, ठीक हो गया। वर्टिकल कर सकते हैं, अभी वर्टिकल ये देखें, ये थोड़ा सा एरो इसका जो वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल हो रहा है, ठीक हो गया। यहाँ से, बल्कि इसका तो वैसे ही पता नहीं चलेगा ना, वर्टिकल हॉरिजेंटल यहाँ से मूव कर रहा है। तो इसका और चीज़ है, स्टाल का और चीज़ है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह का जो है ये चीज़ें आपके सामने, स्टार को बड़ा छोटा कर सकते हो। इधर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये भी एक इसके साथ मिलती जुलती, या एक चीज़ के बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे क्लिक करके आप स्टार ज़्यादा उसके जो जो दाने हैं वो कम ज़्यादा और यहाँ से बढ़ा सकते हो, इधर से ज़्यादा नहीं कम कर सकते हो, ठीक हो गया। और इधर से आप इसको मज़ीद इसके दंदाने तीखे और बड़े कर सकते हो, यहाँ से दंदाने मोटे और छोटे कर सकते हो। इसको बढ़ाएंगे तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक हो गया। यहाँ पर दिया गया है इसकी आउटलाइन अभी फ़िलहाल 0.5 है, तो यहाँ पर 2 करते हैं तो ये यहाँ से 2, ये देखें 10 पे नज़र आ रही है, 4 पे यहाँ पे नज़र है। इसी तरह इसकी आउटलाइन यहाँ से, ये उसकी आउटलाइन रेड कलर ब्लैक कलर की है, यहाँ से ब्लैक कलर की, उसकी आउटलाइन कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। फिलहाल हम 10 कर रहे हैं, ये 10 हो जाए। इसी तरह इसकी शेप है, ये वाली शेप है, ये वाली शेप है, इधर वाली शेप है, जो भी यहाँ से कर सकते हो। इधर उधर काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। ये रेक्टेंगुलर की आप इधर कर सकते हो, ठीक हो, यहाँ से कर सकते हो। ये कुछ आगे जाके ये चेंज कैसे करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल चेंज नहीं हो रही, हम फ़िलहाल इसकी ये वाली आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अब देखना इसकी आउटलाइन कौन सी है, अभी फ़िलहाल ब्लैक है, सभी की ब्लैक है। आउटलाइन चेंज करनी हो तो मैंने उसी वक्त आपको बताया था कि आउटलाइन चेंज करने की उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर जैसे राइट क्लिक किया था तो इसकी आउटलाइन आ गई थी। राइट क्लिक करेंगे, देखिए आउटलाइन रेड हो गई। ब्लैक वाली है, इसके ऊपर हम आउटलाइन करेंगे, यानी कि राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगी, राइट क्लिक करेंगे आउटलाइन आ जाएगी, राइट क्लिक करेंगे इसकी आउटलाइन लगा सकते हैं हम। और ये यहाँ से देखा ना, आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन चेंज करनी है जी, हमने रेड करनी है, राइट क्लिक करेंगे रेड हो जाएगी, ठीक हो गया। इसका कलर चेंज करना है, इसका नीला कलर का तो इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कि लेफ़्ट क्लिक करें इसके हो जाएगी। येलो कलर है, कलर हम ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू के ऊपर जाके क्लिक करोगे, यानी कि आप लेफ़्ट क्लिक करोगे, राइट नहीं, राइट से आउटलाइन आती है, लेफ़्ट क्लिक से अंदर वाला कलर फिल होता है, तो यहाँ से कलर फिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम कोई भी शेप यहाँ से इधर उधर कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, ये देखें
ये तीन चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। एक है एरो, एरो के नीचे ये बॉक्स, बॉक्स के नीचे ये सर्कल। अब सबसे नीचे सर्कल है हमारे, हमें पता है कि सर्कल नीचे नज़र आ रहा है। अगर सर्कल हम चाहते हैं कि ये जो सर्कल है दरमियान में, देखें दरमियान, हम चाहते हैं कि ये सर्कल ऊपर ऊपर आ जाए। अब ऊपर कुछ किस तरह लेकर जा सकते हैं। राइट क्लिक करें इसके ऊपर और राइट क्लिक करके आप यहाँ से कुछ ऑप्शन हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और ऑर्डर में जाएं। ऑर्डर में जाने के बाद हम यहाँ से सेंड टू सेंड, यहाँ पे फ्रंट टू पेज, पेज के ऊपर आ जाएगा। ये देखें यहाँ से पेज के ऊपर राइट क्लिक करें, ऑर्डर में चले जाएं। ऑर्डर में जाने के बाद फ्रंट टू बैक करेंगे तो ये बिल्कुल बैक हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से छलांग लगाकर ऊपर, यहाँ से छलांग लगाकर बिल्कुल नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे। अब मैं चाहता हूँ कि ये दरमियान में आए, यानी कि यहाँ से तो हम ये कर सकते थे ना, लेकिन ऑर्डर में सेंड और बैक ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते। अब लेयर्स का यूज़ करें, यानी कि अगर 3 4 5 तस्वीरें हैं तो एकदम एक दूसरे के एक एक करके पीछे जाना है, तो सेंड टू बैक, यानी कि अब एक एरो के बाद आएगा ये, यानी कि डायरेक्ट डब्बे के नीचे नहीं चला जाएगा, एरो के बाद आएगा। एरो यानी डब्बे के ऊपर, एरो के बाद क्लिक करेंगे। ये देखें नहीं, चलो दोबारा ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से यानी कि फॉरवर्ड 1, ये देखें अभी, यानी कि यहाँ पर फॉरवर्ड 1 दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जिसको आप यूज़ करके ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अच्छा, एक और शॉर्टकट मेथड है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा, ये वाला यूज़ नहीं करूँगा। जब मैं प्रैक्टिकल करवाऊँगा आपको, आपने शिफ्ट दबा के रखना है, पेज अप करेंगे ऊपर आएगा, पेज डाउन करेंगे नीचे चला जाएगा। जब पेज अप, पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन, ठीक हो गया। शिफ्ट दबा के पेज अप, पेज डाउन यहाँ से, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल दबा के करता हूँ तो फिर एक एक करके आएगा, देखें, ठीक हो गया। देखना, कंट्रोल दबा के रखा, पेज डाउन दरमियान में आ गया, फिर पेज डाउन पीछे, यानी कि एक मतलब और क्लिक करोगे तो वो एक स्टेप बाय स्टेप करके नीचे चला जाता है। कंट्रोल दबा के रखेंगे, पेज अप, यानी कि एक स्टेप ऊपर आ गया, पेज 1 2 3 4 मरतबा, 1 2 मरतबा फिर करेंगे तो वो स्टेप बाय स्टेप आ रहा होता है ऊपर, इस तरह आ जाएगा। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर नीचे बड़े आराम के साथ लेकर जा सकते हो। यही चीज़ हम फिर प्रैक्टिकल में करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।